मैं तो विषकन्या थी एक ज़माने में। अब मैं गंगा में नहा के शुद्ध हो चुकी हूँ। विषकन्या की परिभाषा क्या है? अरे वो रहने दीजिए। अरे कुछ कर्म तो आपकी दुनिया देख ही रही है, कुछ कांड भी बता दीजिए पुराने वाले, नहीं कांड क्योंकि क्या वो भी जीवन का सत्य मैं ही तो है। बहुत लड़ाई करती थी। कोई मुझे देखता भी था ना तो बोलते क्यों देख रहा है रे? पूरा बैंड बाजा बारात पूरा थी मैं। लड़ाई झगड़ा तूफान सब कुछ करी हूँ मैं। मैं कुछ नहीं मतलब मैं तो गुंडे जैसी गुंडी भी थी और अच्छे जैसी अच्छी भी थी, है ना। मैं किसी से झुक के जिंदगी में नहीं ली। जब मेरे एब्यूज़र ने ना जिसने मेरी लैंगिक शोषण किया, जिस दिन मैंने उसे ना बोली कि आज से तुम मुझे टच नहीं करोगे, उसके बाद से मैं अलग हो गई। उसके बाद से तो कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता था, कोई मुझे चिढ़ा नहीं सकता था, कोई मुझे नीचा दिखा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बड़ी फेमिनाइन थी, मैं बड़ी लड़कियों जैसी थी। तो लोग कोई छक्का गुड़ मामू हिजड़ा करके, मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था ये सब शब्द क्या है। बाद में सब समझने लगी। मन में गई लो सोसाइटी, ये जो भी बोलना है बोलने दो, चीप लोग हैं, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। किस उम्र की बात बता रहे हो आप? ये मैं 5th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, जब मैंने अपने एब्यूज़र को, जो मेरा लैंगिक शोषण करता था, उसको मना करी हूँ। ये परिवार से या बाहर? परिवार की थे। ये बहुत कॉमन स्टोरी है। ये बहुत कॉमन स्टोरी। हम बच्चों को पढ़ाते थे जब कॉलेज में थे, तो तकरीबन 100 बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते एक घटना आई जिसका हमने पूछना शुरू किया, तो मुझे ये पता लगा तकरीबन 40 से 50 बच्चे थे जिनके परिवार में रिश्तेदार उनका शोषण कर रहे थे। कॉमन है। और ये तो बहुत शुक्र कॉमन है, है हर दूसरे तीसरे बच्चे का है। शुभांकर जी, शुक्र है कि पॉस्को आ चुका है, पर पॉस्को सिखाना चाहिए समाज के अंदर। गुड टच बैड टच ये सिखाना चाहिए समाज में, स्कूलों में सिखाना चाहिए, काउंसलर्स होना चाहिए। हमारे ज़माने में तो कोई नहीं था। हमारे साथ क्या हो रहा था हमें पता ही नहीं। छोटे बच्चे को क्या पता है? जब मैं थोड़ी बड़ी 5th स्टैंडर्ड में गई तब पता चला मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके पहले तो कुछ पता नहीं चलता था। परिवार में लोग आवाज़ दबाते हैं। नहीं, और वो कहते थे अगर बोलोगे माँ बाप को मार डालेंगे। तो जिंदगी ऐसी थी ना बाबू। आज ये चमक धमक दिख रही है लक्ष्मी, तो ऐसी मैं बड़ी क्या कहते हैं, आज मैं बोल्ड हूँ, फ्लैम्बॉयंट हूँ, पर पहले मैं बड़ी शांत थी। मैं बचपन में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी अस्थमा की वजह से, है ना। मुझे बड़ी मेरे माँ बाप ने बड़े नाज़ों से पाला है, मुझे अच्छा एजुकेशन दिया, और मैं उनके डर से तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। पर जब मैं सोची हाँ गलत हो रहा है, तो मैंने बोली मम्मी डैडी को तो ज़रूर हम बोलेंगे आप कुछ, पर हमने कभी बोला नहीं। सच के सामना में पता चला मेरे माँ बाप को, पर उन्होंने कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनको लगा अब तो ये चंट तो हो ही चुकी है, अब काहे का डर बच्ची। अब तो ये हमको संभाल लेगी। नहीं, मैंने अपने माँ बाप को बहुत संभाला। मैंने अपने माँ बाप को संभाला, मेरी बहन से बहुत प्यार था, मेरे भाई को भी संभाला। आज इस दुनिया में कोई नहीं है, आज मेरे परिवार से मैं ही अकेली बची।